श्रीलंका सरकार की ओर से गठित श्री रामायण रिसर्च कमेटी ने लंकापति रावण के एयरपोर्ट्स को ढूंढकर रामायण काल की सच्चाई पर अपनी मोहर लगा दी है। कई विमानों का जखीरा रखने वाले महाबली रावण के पास कुल 4 एयरपोर्ट थे। जी हां, 4 हवाई अड्डे। रावण के निजी एयरपोर्ट को हनुमान जी ने लंका दहन के मौके पर ध्वस्त कर दिया था, लेकिन 3 एयरपोर्ट आज भी सुरक्षित अवस्था में विद्यमान हैं। आइए आपको लंकापति रावण के मिले एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। इन एयरपोर्ट के क्या नाम थे, कितनी ऊंचाई पर स्थित है। गौर हो, नासा के पास प्लेनेरियम सॉफ्टवेयर है जिससे सभी तरह की गणना की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर अनुसार ईसा पूर्व 5079 साल पहले श्री राम ने महाबली रावण का संहार किया था। श्री रामायण रिसर्च समिति के अनुसार लंकापति रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम था उसान गोड़ा। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय नष्ट कर दिया था। यह रावण का निजी एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट का रनवे आज भी लाल रंग का है, जबकि आसपास की जमीन कहीं काली और कहीं हरी घास वाली है। जबकि 3 हवाई अड्डे गुरु लोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारियापोला सुरक्षित बच गए थे। माना जाता है कि रावण ने लड़ाकू विमानों की व्यवस्था प्रहस्त के सुपुर्द की हुई थी। प्रहस्त रावण के मामा थे, जो विमान चलाने व इसके संचालन में महारत रखते थे। रावण के पुष्पक विमान में यह विशेषता थी कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन मंत्र सिद्ध किया हो। 2470 फीट ऊंचाई पर बना हुआ रावण का एयरपोर्ट उस समय पुष्पक विमान के लिए रडार के रूप में दीपक का इस्तेमाल होता था और लंकापति रावण का रडार त्रिकूट पर्वत पर था। यह दीपक हमेशा जलता रहता था, जिसको देखकर ही लंकापति रावण अपना विमान वहां उतारता था। त्रिकूट पर्वत पर बने इस एयरपोर्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। भारतीय प्राचीन काल में साइंस बेहद विकसित रही थी। इसके सामने हमारी मौजूदा साइंस व इंजीनियरिंग को पूरी तरह से विकसित नहीं माना जा सकता है। हमारे चारों वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में तो 200 से अधिक बार विमानों के बारे में विस्तृत जानकारी समाहित है। महाकाव्य श्री रामायण में लंकापति रावण की ओर से माता सीता को हरण करने के लिए जिस पुष्पक विमान के प्रयोग की जानकारी है, वह लंकापति रावण के वध के बाद भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी तथा अन्य सहयोगियों संग दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या उसी पुष्पक विमान से आए थे। माना जाता है कि पुष्पक विमान का समूचा डिजाइन व निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगीरा ने की थी, जबकि निर्माण साज सज्जा भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने की थी। भगवान ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को प्रदान किया था। कुबेर इसे देवों की यात्रा की सुगमता के लिए प्रदान कर देते थे, परंतु लंकापति रावण ने इस पुष्पक विमान को अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। भगवान राम ने अयोध्या लौटकर इस विमान को कुबेर को वापस कर दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा विमान हो सकता है जिसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता हो? विमान के स्वामी के मन की गति से संचालित किया जा सके, केवल आसमान ही नहीं उसे जमीन पर भी चलाया जा सके, वायु के घनत्व अनुसार उसे छोटा बड़े करने का सामर्थ्य हो? शायद नहीं। मौजूदा समय में यह सब कपोल काल्पनिक प्रतीत होता है, परंतु यह पूर्ण तौर से सत्य है। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में करीब 10,000 वर्ष पूर्व ऐसे विमानों का युद्ध के दौरान प्रयोग किए जाने का विस्तृत उल्लेख वर्णित है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य श्री रामायण में सीता माता के लंकापति राजा रावण द्वारा अपने पुष्पक विमान में हरण करने का उल्लेख है। सबसे खास बात यह है कि लंकापति रावण के पास केवल पुष्पक ही नहीं, सैनिकों के लिए भी कई विमान थे। प्राचीन हिंदू साहित्य अनुसार
पुष्पक विमान का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की माता सती योग सिद्धा थी, जो वसु प्रभास की पत्नी थी। प्रभास योग सिद्धा के आशीर्वाद से ही विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए विमान, अस्त्र शस्त्र का तथा महलों का निर्माण किया था। श्री रामायण में वायु वाहन पुष्पक का सटीक वर्णन भी है, जिसे रावण नव विचरण करता था। लंकापति रावण के पुष्पक विमान में सैनिक क्षमता, अदृश्य होना और पीछा करने की कई विशेष उपलब्धियां सम्मिलित थी। रामायण अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान भी थे। प्राचीन काल में विमानों की मुख्यतः 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे। दूसरा आश्चर्यजनक विमान, जो मानव निर्मित नहीं थे। उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के समान माना गया है। यह विमान गगन में अपने स्वामी की मन की इच्छा के अनुसार ही भ्रमण करने में सक्षम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का विमान था, जो अग्नि और वायु दोनों ऊर्जा से उड़ता था। इसकी गति बेहद तीव्र थी। चालक अपनी इच्छा अनुसार इसे कहीं भी किसी भी दिशा में गतिशील रख सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक भी था। इस विमान में आसन, गुप्त गृह, केबिन तथा सिंहासन भी थे। यह विमान दिन और रात दोनों समय गतिमान रह सकता था। पुष्पक विमान के बारे में कहा जाता है कि यह विमान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही नहीं, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी पहुंचने में सक्षम था। Wired.com की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को अफगानिस्तान की एक गुफा में ढूंढा गया है। यह विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है, इसी कारण यह सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेट शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है। इसी कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब हो जाता है। इसके ऊपर मौजूदा साइंस की ओर से रिसर्च निरंतर जारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ट्रुथ वर्ल्ड की ओर से इस तरह की रोमांचक जानकारियां निरंतर पेश की जाती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। हमारी सभी जानकारियां सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। जल्द मिलेंगे।